एक्चुअली हमारा एक मकसद है कैंप का। कैंप करके दवाई देना मकसद नहीं है हमारा, दवाई से आदमियों को छुटकारा देना ये मकसद है हमारा। तो जो लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं या हाइपरटेंशन से या थायराइड से या कार्डियक से, तो हमारा एक मकसद ये है कि वो ड्रगलेस ज़िंदगी यानी मेडिसिन के बगैर ज़िंदगी करना। क्योंकि अब ऐसे हो चुका है ये माहौल, तो दवाइयों के आदी हो चुके हैं, यानी वी आर डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। अब वो दवाई है तो हमें ज़िंदा ही, नहीं तो जिंदाश नहीं है हमें, ऐसा है। तो वो एक हमारा मेन अवेयरनेस है एक। और दूसरा क्या है बोले तो आज किडनी से शिकार हो रहे हैं, कैंसर से शिकार हो रहे हैं, हार्ट से शिकार हो रहे हैं, स्ट्रोक से। तो इससे कैसा बचा जाए ये हमारा मकसद है मेन। क्योंकि कई आदमियों को मालूम नहीं, डर रहता है, मजा आ जाता है अगर को, लेकिन जो नहीं करना वो काम करते रहते हैं, तो आने का रहता सोच लाजिम हो। तो इससे क्या करना, इससे कैसा बचना, ये हमें हमारा एक मकसद है हमारा। तो क्या किस तरीके से जो है, क्या परहेज़ है, क्या क्या जो है उसकी कुछ दवाइयाँ हैं क्यूर के लिए? क्या नहीं, ये एक परहेज़ के अंदर एक सिमटा हुआ नहीं है ये। तो इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं। ये अपना लाइफस्टाइल है, अपनी ज़िंदगी है, सोना उठना बैठना है, खाना पीना है, हवा है, तो हर चीज़ आ गया इसके अंदर। एक तरीका आपने बताया कि जो लोग मुतासिर हो चुके हैं या फिर जो है जो लोग जिनकी हेरिडिटी में आ रहा है वो लोग तो बचेंगे। जो लोग अगर पहले मरहले में मुतासिर ही नहीं, क्या उनके लिए भी जो क्यूर हो सकता है? क्योंकि आपके बोर्ड पर रिवर्स लिखा हुआ है। तो जी, अब इसमें क्या होता है, हेरिडिटी जो है ये एक समझे एक 20 ईयर्स बैक का एक कॉन्सेप्ट है, जीन थेरेपी या जीन्स सेवियर के, जीन्स पॉजिटिव है करके। अब एक एंजेलिना जोली हॉलीवुड की हीरोइन ना, उसके जीन्स में था कि ब्रेस्ट कैंसर आता है, क्योंकि उसके मदर को था, ऐसा था। तो वो क्या करे, मैस्टेक्टोमी करा दी हो। लेकिन एक्चुअली क्या है, जीन्स ऐसा है, हम अपने हाथ से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। चाहे तो ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में रहता है। लेकिन कैसा है वो आदमी को मालूम नहीं। सर इसमें आपने कई सारे हमने सुना है, इसमें ये मुकम्मल कर देता हूँ। अभी एक डॉक्टर साहब हैं, उनके बहन को मेरे पास भेजे थे। तो उनका कंसर्न क्या था बोले तो उनके वालिदा को, उनके खाला को ब्रेस्ट कैंसर था। अब वो भान को नहीं आना, वो कंसर्न था, मेरे पास भेजे। तो उनको पूरे हमें क्या करते हैं, मेटाबॉलिक असेसमेंट बोलती हैं, पूरा हार्मोनल टेस्ट कराती हैं। तो उसमें आता नहीं आता, तो उनका कंफर्म था आ रहा है करके। तो उसमें कई को आ रहा है, इसे क्या ग़िज़ा अवॉइड करना। तो उनके अंदर क्या आया बोले तो पेस्ट तक उसे इम्पैक्ट करता है। तो पेस्ट को बदलाना पड़ा, उनके ग़िज़ा को बदलाना पड़ा। उसके बाद वो घंटी जो थी उनको हज़म होगी, 1 महीने में हज़म होगी। तो सिंपल चीज़ है, पेस्ट तक जाना पड़ता है हमें, पानी तक जाना पड़ता है हमें, ग़िज़ा छोटे छोटे तब्दीलियाँ रहती हैं। तो वो रिपोर्ट में जाता है क्या खाना क्या नहीं खाना। अब हम लोग वो चीज़ खाते रहते हैं, अब फिर उम्मीद करते नहीं आना को, तो ऑटोमेटिकली आता छो। इस वक्त जो है किडनी से मुतासिरीन लोग डायलिसिस का शिकार है, कोई हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में, इस तरह का जो रेगुलर सिस्टम है, क्या इस सिस्टम को भी इसके थ्रू ब्रेक किया जा सकता है? इंशाल्लाह कर सकते हैं। लेकिन एक क्या था, अब हम लोग कोविड से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4th स्टेज तक भी कर लेते थे। 5th स्टेज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत सब्र से रहना पड़ता है पेशेंट को। और 5th स्टेज हम लोग किए, लेकिन उतना कामयाबी नहीं मिली। 4th स्टेज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किए हैं, रिवर्स किए हैं। अभी आज कैंप में भी आए थे एक साहब, उन्होंने सागर हॉस्पिटल में एडमिट थे। 9.5 क्रिएटिनिन था, डायलिसिस चलने को था उनका। तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे पास है, 26 दिन इलाज चला उनका। तो क्रिएटिनिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है 2017 में सागर हॉस्पिटल के केस से। आज तक फिर डायलिसिस हो गई नहीं, और किडनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है उनकी एक।
और बीपी के जो मरीज होते हैं अक्सर जो उन्हें दिल का दौरा पड़ना इस तरह की शिकायतें रहती हैं, तो अगर किसी को दिल का दौरा पड़ चुका है 1 मरतबा या 2 मरतबा, क्या उनकी भी बीपी कंट्रोल हो सकती है? ये पॉसिबल? दिल का मैं बाद में बताता हूँ, किडनी का पहले बताता हूँ। अभी किडनी में क्या बोला तो बेसिक चीज़, किडनी जाते गई को बेसिक चीज़, कोविड को ज़रा खुद बाजू रखेंगे एक लाजा, तो एक गैस की गोली, आदमी चॉकलेट आँखें ज़रा खाती गैस की गोली, तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट पीपीआईस में किडनी डैमेज होती है। दूसरा कार्डियक, और तीसरा डायबिटीज़ नहीं रहा तो डायबिटीज़ आता। ये किडनी, ये खाली बीपी की गोली की या गैस की गोली की मेहरबानी। और बीपी की गोली में भी सिमिलर क्या है, किडनी को इफेक्ट होता है, हार्ट को इफेक्ट होता है, डायबिटीज़ नहीं तो डायबिटीज़ आता है। तो ये 3 मेजर्स इसमें भी। तो मैक्सिमम हमारा एक ये क्या है, तो टैबलेट अवॉइड करना, ज़िंदगी ऐसे करना जैसे हमारे बाप दादा ज़िंदगी करे वैसे हमें भी ज़िंदगी करना। अब कार्डियक का मसला क्या है, अब इसके अंदर हम लोग परेशान हैं, कैसा हो रहा है क्या हो रहा है। अब जैसे कि हमारा पुनीत राजकुमार साहब उन्होंने गए तो जा रहा है, वो वजह क्या है एक। अब इसमें अगर इस्लाम में अगर देखा गया तो बेली फैट, रिसर्च भी ये बताती है बेली फैट इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर कार्डियक 1। सेकेंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, थर्ड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किसे नहीं है आदमी को। चौथा ड्रग मिस अब्यूज़ बोलते हैं कि तो अब गैस की गोली ज़्यादातर खाए, बीपी गोली में ऑप्शन नहीं है ऑप्शन, लेकिन आदमी को मालूम नहीं होता फ़र्क है। तो वो गोलियाँ से भी तुम्हें किडनी इफेक्ट होती है और कार्डियक आता है कि तो हमारे ग़िज़ाएँ होते चाहिए, हमारे ग़िज़ाएँ को तब्दील करना अगर हार्ट नहीं आना तो। अब हमारी एक फ्रेजरटाउन में एक खरा मेडिकल सेंटर है मेरी अलसूर लेक के पास, वो ख़ास तौर से हार्ट के वजह से बहुत मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड से आती हैं केसेस। अब डॉक्टर्स बोल को रहती हैं ओपन हार्ट सर्जरी करना, नहीं स्टंट बिठाना होगा। हमें वैसे सब केसेस ले को नेचुरल थेरेपीज विथ टैबलेट, नेचुरल मेडिसिन हमारे पास एक सिस्टम है, उसके साथ साथ आराम से करके भेज डालते हैं। तो उनको सर्जरी भी हुई नहीं, स्टंट भी नहीं, क्या भी नहीं, तो कंप्लीट क्यूर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं क्यूर बोले तो इसमें क्या है, डिफरेंट डिजीज़ को डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। अब वो पर्टिकुलरली बोलना बहुत मुश्किल होता है। अब वो पर्टिकुलर बोलोगे तो वो हिसाब से बोलता हूँ। सर इनफर्टिलिटी के बारे में जी, तो ज़्यादातर आज का जो स्ट्रेस है और बहुत सारे जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है जी, उस हिसाब से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है जी। इसके बारे में आपके पास कोई? इनफर्टिलिटी मेरे से ज़्यादा हमारे मैडम बताते हैं, डॉक्टर साहबा, डॉक्टर अमरीन शमाइल है। अब इनफर्टिलिटी आने का एक सबब एक रेडिएशन, तो हर एक जगह में मोबाइल है, नीचे रखे मर्दानगी गई, ऊपर रखे हार्ट गया, ये बेसिक। अब कान का नल है, दिमाग गया, तो सब हो रहा सोचिए। अब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, विदाउट मोबाइल आदमी नहीं रहता, जिंदा नहीं, मुर्दा आजमा। तो मोबाइल के बगैर ज़िंदगी नहीं। एक स्ट्रेस नहीं सो आदमी नहीं है, दूसरा। तीसरा, अब इससे क्या हो रहा है, आप कार्डियक बताया, आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ वन ऑफ द सिम्टम और साइन फॉर अर्ली कार्डियक अरेस्ट। ये तो किसे नहीं है आज। तो ये पूरा चेंज करना बोलते हमें जंगल में जा करना, चेंज नहीं कर सकते। मैक्सिमम कान तक कर सकते हैं, हमें कर सकते हैं। अब इसमें हमारे इस्लाम में क्या है, अब एक TV9 में मेरा एक इंटरव्यू था, हाउ डू यू रिवर्स डायबिटीज़ करके, तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ, पैनल ऑफ डिस्कशन। वो होने के बाद मेरे पास एक पेशेंट आया गैर कौम, तो एक सवाल कराया, डॉक्टर साहब आप खाली पेट में एक्सरसाइज नहीं करना बोले ना, तो फजर की नमाज़ खाली पेट में जाती ना आपको। इट डिपेंड्स, ज़रे ने खा ले को जाती है, ज़रे ने नहीं खा ले। तो फजर की नमाज़ रखने का सबब क्या है, अल्लाह ताला बोले तो फजर की नमाज़ जो पढ़ता है उसे मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है। फॉर मेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हुआ, उन्हें हमेशा एजिंग, एंटी एजिंग आ गया ऑटोमेटिकली। तो ये गोली खाने की ज़रूरत नहीं, खाली फजर की नमाज़ पढ़ो, एंटी एजिंग। अब इसके से द बेस्ट मिसाल क्या आएगा, तो तुम्हें 2 आदमियों को लियो जो ज़िंदगी में फ़जर को नहीं छोड़ा है, एक आदमी के लिए जो फ़जर पढ़कोश नहीं है, रमज़ान छोड़ को, तो बाजू बाजू खड़ेगा तो एजिंग तुम एटलीस्ट 3-4 साल 5 साल का फ़र्क दिखता। तो ये खासियत जो है फ़जर की नमाज में। तो सब लोग आके आपके पास आकर इस इलाज को जानने के लिए कहाँ पर आना है, किस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट करें? मेरे स्पेशलिटी सेंटर्स 2 ही, एक अलसूर लेक के पास इकरा मेडिकल सेंटर करके, एक बैर संद्रा जयनगर फर्स्ट ब्लॉक, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी करके। ये जो थेरेपीज़ हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 10 कंट्रीज़ फिर के लाए हैं। और जो हमारे जो उस्ताद हैं पायनियर्स, 90 ईयर्स 100 ईयर्स, अब हमें 50 साल का तो बुढ़े समझती हैं, उन्होंने 100 साल भी बुढ़े नहीं, उन्होंने वैसी ज़िंदगी हमें करना। अब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, हमारा जवानी का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, जवान रहने का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। तो कौन सी जगह क्या टाइम में? मैं फ्रेजरटाउन में ऑन अपॉइंटमेंट जाता हूँ, मैं
12:30 से 3 तक इकरा मेडिकल सेंटर पे रहता हूँ और बचत का वक्त जो है इधर बैर संद्रा में रहता हूँ। अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो वो क्लिनिक को या तो ये क्लिनिक को आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9845506101। ये जो मेरा पर्सनल नंबर है, एनी इमरजेंसी सिर्फ मैं उठाता हूँ, नहीं तो नहीं उठाता। तो आप लैंडलाइन या गूगल से मेरा ढूंढ सकते हैं। डॉक्टर यूसुफ शरीफ KS डाले तो मेरा पूरा आ जाता है, आप ले सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन शमाइल है। मैं फंक्शनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशली लेडीज़ वेलनेस के वास्ते। मैं ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच जाती हूँ लेडीज़ के वास्ते। कैसा रहना, कैसा खाना, कैसा पीना, क्या अवॉइड कर सकती हैं, कैसा बीमारियाँ को अवॉइड कर सकती हैं, सर्जरीज़ को कैसा अवॉइड कर सकती हैं, कैसा सिजेरियन से नॉर्मल को आ सकती हैं, या फिर फर्स्ट सिजेरियन हो को सेकेंड नॉर्मल डिलीवरी आप कर सकती हैं। ये सब स्पेशलाइजेशन में हूँ। कैसा पेशेंट की ज़रूरत है वैसा मैं गाइड कर लेकर उनको ये करती हूँ। क्या तब सवालात हैं आपके? मैडम कई सारे लेडीज़ में देखा गया है कि टेंशन में रहते हैं, कई सारे उनको बीमारियां रहते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से कैसे बचा जाए मैडम? टेंशन बोले तो स्ट्रेस, आज जो स्ट्रेस है उससे ज़्यादा बीमारियां आती हैं। क्या है, लेडीज़ में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है। उनको ज़्यादातर एक टाइम होना, उनका स्पेस होना, टाइम स्पेस उनके वास्ते अगर कोई एक टाइम रहना, उससे क्या करना, घर वाले सपोर्ट करना। एक तो लेडीज़ को मल्टीटास्किंग, एक काम नहीं रहता, उनको 4-5 कामा एक साथ रहती। तो उनको क्या है, घर वाले जो भी हैं, शौहर हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, कौन भी हैं, एक मॉरल सपोर्ट करती। ऐसा दिए तो क्या होता है, लेडीज़ का स्ट्रेस लेवल जो है कम रहता, तो उससे कितने की बीमारियाँ बच जाती लेडीज़ को। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना लेडीज़ का, जितना भी उन्हें मल्टीटास्किंग रहती है, इम्यून स्ट्रांग रहा तो उन्हें कर सकते हैं इसमें। और आजकल लेडीज़ में ज़्यादातर आजकल हॉस्पिटल में फिर रहे हैं, शादी के बाद इनफर्टिलिटी है। हाँ, वो एक प्राइमरी इशू हो गए। मंथली जो उनके PCOD, इनफर्टिलिटी, मंथली पीरियड्स प्रॉब्लम ये कॉमन हो गए। मैरिड गर्ल्स कर को नहीं, अनमैरिड गर्ल्स भी सफ़र कर रहे हैं आज। कई को कल बोले तो लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, सही ग़िज़ा नहीं खा रहे छोकरियाँ। कई जो स्कूल को कॉलेजेस को जा रही हैं लड़कियाँ, उन्हें सही ग़िज़ा खा रहे नहीं, हरी में रहती उन्होंने जो भी है, क्या बोलती हैं, जंक फूड, क्या वो फ्री फास्ट फूड बोलती हैं, फास्ट फूड जैसा फास्ट हेल्थ भी उन्हें गवा ले रही। तो क्या है, मैं एडवाइस क्या देती हूँ, बोलते हैं उनको जंक फूड एक बिल्कुल अवॉइड करो। घर में जो इस्तेमाल करती हैं, यहाँ के बर्तन तुम्हारे जो भी रहते वो चेंज करो। प्लास्टिक का हरगिज़ इस्तेमाल करना, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है आज भाई को बचने के वास्ते खासकर। तो PCOD प्रॉब्लम, जो भी मल्टी पीरियड्स प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट क्या होता है, घरेलू इससे आता हो, तो उसे चेंज करना हमें। जैसा घर को साफ़ करती है, जिस्म भी साफ़ होता है। और ये ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है कि उनको थायराइड आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है, या कोई भी ये पूरा लाइफस्टाइल हार्मोनल इम्बैलेंस, जो भी है हार्मोन्स इम्बैलेंस होती हैं, वो इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट को स्ट्रेस बोल दली लेडीज़ का, नेक्स्ट को थायराइड इशू बोले, इनफर्टिलिटी बोले, पूरा हार्मोनल जैसा है हार्मोन्स को बैलेंस करती, स्टेप बाय स्टेप पूरा ये हो जाता है उनका। औरतों में खासकर शादियों के बाद बच्चे नहीं होते साल बहुत आजकल आज कॉमन हो गए। वो आज बोल रहे ना, घरेलू स्टेप आपके पास इलाज के तौर पे क्या रहने फर्स्ट स्टेप घर में बदलना, पूरा घर का लाइफस्टाइल जो है वो बदलना, घर के बर्तन बदलना, खाना पीना बदलना। जैसे हमें जो पेशेंट आता है उनको मैं स्ट्रिक्टली पहले प्रिस्क्रिप्शन नहीं देती। मैं क्या बोलती हूँ, बोलो लाइफस्टाइल घर को बदलो पहले, उसके बाद तुम्हें इलाज को। घर में क्या बदलना बोले तो फर्स्ट को एल्यूमिनियम, नेक्स्ट को प्लास्टिक, थर्ड को माइक्रोवेव, फोर्थ को जितने भी ये हैं घरेलू इस्तेमाल प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्सेस हैं, फ्रिज में रखती, ये कंटेनर्स हैं, मसाला के डिब्बे, इधर यूज कर सकते हैं। स्टील अर्थन पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन आते थे पहले वो, और नहीं तो स्टील है नहीं तो ग्लास। ये बहुत अच्छा तुम्हारे सेहत के वास्ते। एक औरत को आज तकलीफ है, यानी कि शादी हो गई, 5 हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं रहे। शी हैज गॉन थ्रू ऑल दिस। उन्होंने घर का चेंज कर लिए, बर्तन चेंज कर लिए। रफ्ता नेक्स्ट स्टेज है बॉडी को प्रिपेयर करना उन्होंने। इंशाल्लाह अब तक मैं कई केसेस कर दे लियो, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 6 महीने में कंसीव हो गई विदाउट एनी ट्रीटमेंट्स। समझो एक छोटा मोटा ट्रीटमेंट जो सप्लीमेंट्स देती हैं, हर्बल, ऑल नेचुरल, मेटाबॉलिक मेडिसिन बोल को, फंक्शनल मेडिसिन इंटरनेशनल लेवल में गए तो उससे अच्छे ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स में पूरे कंसीव हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सब भी हेल्दी है। जैसे हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट लेडी गई तो फौरन उन्होंने सिजरिंग के लिए बोल दो। इट डिपेंड्स। तो आज छोकरियाँ क्या ही ढंग से खाना ना बोले तो आज जो भी खा रही हमने इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, सही बोलना तो खाली पेट भरने के वास्ते खा रही।
तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होना बोले तो एक्स्ट्रा ज़रा सप्लीमेंट्स लिए कि नहीं अच्छा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लिए कि तो उसमें पहुंचता है। तो वो ताकत आ गई तो लड़की को भी सहाने की ये रहती है, क़ुव्वत रहती है। तो सहाने की क़ुव्वत नहीं से भी लड़कियां क्या ही सिजेरियन गुजारी, दर्द को संभालने नहीं होता। और कई कबार क्या होता बोले तो उन्होंने मेंटली प्रिपेयर हो गई रहती पहले मैं नॉर्मल नहीं जाती सिजेरियन कुछ कर। तो वैसे केसेस में ज़रा मेंटली स्ट्रांग होना, तो घर में बड़े बुजुर्ग रहती उन्होंने ज़रा मोटिवेट इनकरेज करना होना। आपका कोई सेंटर है जहाँ पे डिलीवरीज के लिए प्रेगनेंसी? यहाँ पे करती हूँ मैं नॉर्मल, खुसूसी तौर पर जयनगर बैरसंद्रा फर्स्ट ब्लॉक में बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी में मैं खुसूसी डिलीवरीज करती हूँ जो नॉर्मल होना बोल को। लास्ट मंथ एक हुई, दुबई से आए थे उन्होंने कि लास्ट 2 years बैक कोविड में लॉकडाउन में नॉर्मल होना बोल को यहाँ चुनो करा ले, तो उन्हें नॉर्मल हुआ। तो दुबई में थे, अब उन्हें सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं मैं वहाँ नहीं कराती, यहाँ कराती बोल को आपको करा ले को गए नॉर्मल, अलहमदिल्ला नॉर्मल हुआ। जी, तो आपके पास यहाँ पे फैसिलिटी है क्या? अलहमदिल्ला है, नॉर्मल डिलीवरी का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, लेडीज़ का सर्जरीज को अवॉइड कर सकती हैं, जो हिस्टेक्टमी है उसे भी अवॉइड कर सकती हैं। आपके पास यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक्सेप्ट करती हैं क्या? अल्टरनेटिव मेडिसिन में देखना पड़ता है, हमें बिल्स दे डालती, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी वेदर दे प्रोवाइड इंश्योरेंस और नॉट। तो आपके पास ये कोई भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का हाँ दे कैन अफोर्ड आराम से, या यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह afford कर अफोर्ड कर सकते सकती हैं? हैं। क्योंकि ज़्यादातर आजकल वही है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं बोले आजकल क्या है मालूम, सेहत एक प्रॉपर्टी, तुम्हें जितना भी इन्वेस्ट करती है प्रॉपर्टी को सिक्योर करे जैसा, प्रॉपर्टी सिक्योर होगी तो लाइफ सिक्योर, तो वैसा तुम्हें मेंटली लिए तो तुम्हें आराम से प्रिवेंटिव में रह जाए। और एक आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा लॉकडाउन होने के जब से बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन बढ़ गया है, जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अगर नहीं मिला तो उसके वास्ते एक्सट्रीम स्टेप्स लेने भी वो दे आर नॉट स्टॉपिंग फ्रॉम टेकिंग। उससे मैं क्या बोलती हूँ, बड़े पेरेंट्स ही ना उन्हें वक्त निकाल को बाहर बुला ले जाना बच्चों को। और बच्चों को इम्यून कब स्ट्रांग होता है बोले तो उन्हें खेतों में खेलना, मिट्टी लगना हाथा में बच्चों को, तब क्या होता है इम्यून स्ट्रांग होता है, तो मेंटली भी उन्हें स्टेबल होती। तब जो एडिक्शन सिर में ये होता है तकलीफ होते बोलती नहीं, जब तो मैं ऐसा आउटिंग को जाती है उनका माइंड डाइवर्ट होता है, तो उनका इम्यून भी स्ट्रांग, माइंड भी डाइवर्ट करी, 2 in 1 काम हो जाता है उनका।